निकाल दो नीवू, लाओ पहले से बोलो सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा नीवू को हमने एक चीज सिखाई है, नीवू केम छो नहीं बोलो मजा मछू। अभी नीवू जा रहा है ना दादी घर। सुनो नीवू, दादी घर जा रहे हो ना, तो वहाँ पे दादी माँ को, दादाजी को, बड़ी बा को, सबको बोलना है केम छो, बोलो केम छो। और अगर वो लोग पूछेंगे, वो वाला तुम्ही ने पाउडर गिराया है सुबह सुबह, देखिए पाउडर गिराया है, अभी मुझे क्रीम ला कर दिया है कि क्रीम दो हाथ में। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह अंगद तो ऑफिस चला गया, मेरा चाय नाश्ता हो गया, दीदी भी आ गई, तो नीव अपना खेल रहा है और नीव का नाम लेते ही नीव आ गया है। हाय नीवू, अब मम्मा को दिया, भिंडी लगा करके आया है। हो गई है सुबह तुम्हारी? उठो उठो उठ के आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। इसके लिए मैं राजकोट ना 2 पैकेट कम से कम बिंदी और 4-5 पैर नेल पेंट लेके जाऊंगी ही जाऊंगी, वरना पे वहां उसको मन नहीं लगेगा। अगर आपने बिंदी लगाया है तो इतना स्पीड में वो बिंदी वो नोचेगा ना, मतलब कल मैंने लगा रखा था तो ना कितना तेज है, देखिए सीधा ऐसे करके नोचा नहीं उसने, मुझे बोलता है मम्मा, यहाँ ऐसे किया एक बार हाई, फिर यहाँ पे किया हाई, उसके बाद यहाँ से नोचा, ताकि मुझे पहले पता ना चले कि वो बिंदी ही नोचने के लिए आया है। इतना बड़ा पैकेट में पता है क्या मंगवाया है नीवू के लिए? एनी गेसेस? नीवू तुमको पता है क्या मंगवाया है? इतना बड़ा पैकेट में क्या मंगवाया है? गिफ्ट नहीं है, डायपर है। पूरा ये बड़ा बड़ा डायपर मंगवाया है। अभी जाना है राजकोट, तो वहां के लिए, घर के लिए देखो, इसमें एक्चुअली 2 बड़े बड़े पैकेट आए। बाप रे बहुत हैवी। उठा के देखोगे? उठा के देखो, ट्राई करो, ट्राई तो करो। ठीक है ट्राई करो। देखिए नीवू को कितना ताकत है। नहीं उठ रहा, थोड़ा ताकत लगाओ, जोर लगा के, हाइशा, जोर लगा के। ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं हो रहा? अच्छा खींच के देखो, हाइशा, जोर लगा के खींच के देखो, खींच के देखो। हाँ देखो, नीव के लिए खिचड़ी बना ले रही हूँ, तो आज इसमें ऐड करूँगी पीली मूंग की दाल। वैसे ना नीव को मूंग की दाल मैं देखती हूँ उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, ज़्यादा करके ना वो तूर दाल वाली खिचड़ी पसंद करता है, पर मैं हफ्ते में 1 दिन ना मूंग तो डाल ही देती हूँ। सीटी तो लग गई है, मैं एक बार ना ऐसे चेक कर ही लेती हूँ कि लगी है कि नहीं लगी है। चलिए लग गई है सीटी। अभी ना मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बैकेंड में चल रहा है पैकिंग, कि क्या क्या लेकर जाना है राजकोट, स्पेशली नीव के लिए क्या क्या लेकर जाना है। तो मुझे अभी ये खिचड़ी बनाते बनाते चमक गया कि मैं अपनी सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि उनके पास में कितने सारे कुकर हैं, और अगर कुकर है 3-4 तो क्या छोटा वाला कोई कुकर है, क्योंकि क्या ना मान लीजिए अगर 2 ही कुकर है, 2 ही लोग वहां रहते हैं, तो तुम हो सकता है 2 ही हो, तो उसमें तो एक में दाल बन रहा होगा, एक में सब्जी या कुछ ना कुछ बनेगी ही बनेगी। वो लोग राइस भी एक्चुअली कुकर में ही बनाते हैं। मेरे ससुराल में ना वो लोग बोलते हैं ये जो राइस हम पतीले में बनाते हैं ना, जिसमें कि हम लोग स्टार्च को निकालते हैं, इसको वो लोग बोलते हैं गुजरात में छुट्टा राइस। तो वहां पे छुट्टा राइस कोई नहीं खाता है। अगर राइस कोई खा भी रहा है, वैसे तो राइस ही वो लोग कम खाते हैं, पर अगर बन भी रहा है ना तो वो लोग थोड़ा सा गीला राइस खाते हैं, कुकर वाला, स्टिकी वाला थोड़ा सा, तो उसमें एक कुकर यूज होगा। तो अगर स्पेयर कुकर नहीं है तो नीव के लिए रोज खिचड़ी बननी है, तो फिर उनको मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा। वहां भी कुक ही खाना बनाती है, फिर उनको देखना पड़ेगा कि नीव का खिचड़ी के लिए अलग से पहले बनाओ, फिर कुकर यूज करो। तो ये छोटा कुकर मैं लेके चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा वेट तो ऐसा नहीं है कि इसका बहुत वेट है, 1.5 लीटर का कुकर है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मैं याद से उनसे पूछ लेती हूँ। और देखिए ना, जब हम जा रहे हैं गुजरात, तब तक नीव 2 साल का नहीं होगा, तो टिकट उसका नहीं लगने वाला। पर जब हम रिटर्न आ रहे हैं उस टाइम पे नीव 2 साल का हो चुका होगा, तो रिटर्न में टिकट लगने वाला है नीव का, मतलब लग चुका है, हम लोग खरीद चुके हैं। तो पहली बार लाइफ में हमने नीव के लिए भी प्राइस पे किया है, वरना अभी तक 2 साल तक तो आपको पता ही है फ्लाइट में बच्चे फ्री होते हैं, तो रिटर्न में उसका भी है। तो उसके लिए भी हमने खाना बुक कराया, वहां पे टॉडलर्स का भी खाने का ऑप्शन था, तो कुछ तो देंगे, वेजिटेबल्स बॉयल या कुछ देखते हैं। ले लिया है, फ्री का है बोल के, हमारे टिकट में मतलब एडिशनल था। ये नीबू आपको हैरी पॉटर बन के दिखाएगा। दिखाओ ये क्या है? हैरी पॉटर दिखाओ। ये देखिए हैरी पॉटर, वेरी गुड। नीबू की इमेजिनेशंस देखिए। सुबह होते ही देखिए कुरियर का सिलसिला हो गया चालू हमारे घर पे, क्योंकि शॉपिंग अभी चल रही है मेरी। मैंने कहा था ना मैं मिंत्रा से ही मंगवा रही हूँ, खुल जा सिम, एक हाथ से कैसे निकले। तो एक मैंने मंगाया है ऐसे ही घर में पहनने के लिए, अगेन एक सूट ही है। हाँ तो ये ना मतलब एक मंगवाया था तो ट्राई किया तो थोड़ा लूज हो रहा था, जबकि मीडियम मंगवाया था। कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना थोड़े से लूज रहते हैं, हर का साइज अलग अलग होता है, तो मैंने अब इसको स्मॉल में मंगवाया है। ये ऐसा स्लीवलेस है, कुर्ती है एक्चुअली। मुझे मटेरियल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, अच्छा लगेगा। और साथ में इसके आया है पजामा, घर पे भी पहन सकती हो, नहीं तो बाहर भी ऐसे कहीं जाना हो मार्केट वार्केट, तो उसके लिए भी मुझे अच्छा ही लगा। ये देखिए कितना अच्छा फिटिंग आया है इसका,
तो मैंने मीडियम मंगवाया था पहले, वो काफ़ी लूज था। अभी स्मॉल एकदम परफेक्ट आया है। वही होता है, हर ब्रांड का अलग 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 होता है। और ना कंफर्टेबल इतना है, मुझे लगता है कि गुजरात में गर्मी तो पड़ती ही है, सितंबर में भी जाइए तो वहाँ के लिए स्लीवलेस घर में पहनना हो ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसका वैसे आपको लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। है ही नींबू, यहाँ इसका खेल ही चल रहा है, तो आप चेक कर लेना। बड़ा अच्छा कंफर्टेबल है और दाम भी ज़्यादा नहीं है, एकदम अफोर्डेबल रेट में है। नाइस। ऐसे वाले कुकर का ना सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आपने देखा, जो यहाँ से पानी आया ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो गड्ढा सा बना हुआ है, तो वो पानी बाहर स्पिल नहीं होता है। तो जब भी कुकर लीजिए ना, उसका लिड में अगर ऐसा हॉलो सा बना हुआ है ना, तो वो वाला आप चूज करिए, तो आपका पानी बाहर स्पिल नहीं होगा, यहीं का यहीं रह जाता है। तो ये मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। इसका मैं लिंक दे दूंगी। ये वाला जो ब्रांड है, ये प्रेस्टीज का मैंने लिया है, प्रेस्टीज स्वच्छ करके, देखिए बड़ा अच्छा है। अभी लास्ट सिटी है, फिर मैं नहाने जाऊंगी। बारिश चालू हो गई देखिए दोपहर में, सही है। इस टाइम पे अच्छा लगता है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है खाना खाने के टाइम पे। जो भी हमें ना ऐसे पैकेट वाला सामान लेके जाना है ना राजकोट, वो भी हमने मंगवाना शुरू कर दिया है, जो नीव को पसंद है। देखिए एक तो ये वाला लड्डू है, मैंने कई बार शेयर किया है, ये नीव का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। इसमें शुगर नहीं होता, इसमें आप देखोगे ना डेट्स होता है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और अलग अलग फ्लेवर हम लोग लेके जा रहे हैं। वनीला है, ऑरेंज है, पीनट है, सब उसको अच्छा लगता है। तो ये तो मस्ट हैव है, ये होना ही चाहिए। कभी भी उसको याद आता है अड्डू दो अड्डू दो। उसके अलावा एक ये देखिए बिस्किट है, ये भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, बनाना ओट, नो मैदा नो पाम ऑयल, ये स्लर्प का आता है। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, ये देखो अभी नीव ये खाता रहता है, इसमें ना एनिमल्स के फिगर्स बने हुए होते हैं, तो बच्चों को तो वही अच्छा लगता है। देखो इसमें जैसे कि राइनो बना हुआ है, इसमें क्रोकोडाइल बना हुआ है, तो नीव को तो एनिमल्स पसंद है, तो ये एनिमल्स के चक्कर में खा लेता है, और ये हेल्दी भी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेड बाय 2 मदर्स, नाइस ब्रांड, तो ये भी लेके जा रहे हैं। उसके बाद ना ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बच्चों के लिए है नहीं, ये अंगद खाता है, पर अंगद को खाता देख नीव को ये पसंद आ गया, तो कभी भी मांग लेता है। तो ये वाला जस्ट जिंजर कुकीज़ है, इसमें शुगर है, ठीक है। अच्छा, उस दिन मैं आपको नहीं दिखा रही थी लास्ट व्लॉग में कि हन्नी की सास ने अचार जो भेजा है वो हन्नी ने दिया है, वो देखिए अचार ऐसा दिखता है, ये इतना टेस्टी है ना, मैं ये 2 दिनों से खा रही हूँ। हन्नी बता रही थी कि उसकी जो सासू माँ है ना मेरी व्लॉग्स देखती हैं, जबकि उनको हिंदी नहीं आती उतने अच्छे से, तो वो हिंदी मूवी सीरियल या हिंदी यूट्यूब नहीं देखती हैं। पर क्या हुआ ना, मैंने तो हन्नी का पूरा शादी कवर किया था, पूरा व्लॉग्स बनाया था, तो उस टाइम पे हन्नी ने सारे मेरे वीडियोस जो है अपने इन-लॉज फैमिली में शेयर किए थे, तो सबने शादी का व्लॉग देखा, तो उसके बाद उनकी सासू माँ मेरे व्लॉग्स देखने लगी। नीवू नीवू दादी माँ को बोलो केम छो, हाय करो। क्या करके आए हो बताओ? नाई नाई करके आया है, नहा कर आया है। नहीं किया मारदी को। મારી સામુ તો જુઓ, नीवू देखो, सामू तो जુઓ, हाय देखो करो। देखो। क्या खा रहे हो, दिखाओ हाथ में क्या है। मॉम, मैं पूछ रही थी कि आपके पास में छोटा कुकर होगा 1 लीटर का या 1.5 लीटर का? आज है कि मैं लाने का जरूरत नहीं है ना नीव के लिए? नहीं, उसकी खिचड़ी बनानी है ना। हाँ तो है ना। हाँ, और आप पूछ रहे थे ना। हाँ, ए लूंगी देखो, कृष्ण आप बताओ। लूंगी, देखो 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 क्या बोल रही दादी माँ। मैंने आपको उस टाइम पे बोला ना कि फटाफट मैं जाती हूँ शार लेकर आती हूँ, वरना फिर नीव आ जाएगा तो दिक्कत होगी। और मैं देखिए अभी तक मैंने शार नहीं लिया है, मैं लग गई थोड़े कामों में, अभी थोड़ा सा दिमाग इधर उधर में है। उसके बाद भी तब तक नीव भी जल्दी आ गया एक्चुअली आज। फिर मुझे याद आया कि चलो ठीक है, मॉम से मैं बात कर ही लेती हूँ कुकर का। तो आपने तो सुना ही कि कुकर है उनके पास में नीव पे खिचड़ी के लिए, तो उन्होंने कहा कि अलग से लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि क्योंकि वो रोज बनना है ना, तो एक अच्छा सेपरेट रहे तो अपना बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होती और खाना बनाने में, तो वो बात हो गई। और केक की मैं बात कर रही थी, केक का डिजाइन तो हमने पहले ही मॉम से शेयर हमने कर दिया कि हमें कौन सा, जो भी थीम का बर्थडे है वैसा ही केक रहेगा ना। तो उन्होंने अपना 2-3 जगह से कोटेशन लिया था। क्या दिखाऊं? केक अभी नहीं है नीवू, केक बाद में बनेगा। वो केक सुन के आया है, केक नहीं है घर में, केक कहाँ से आएगा? वो वाला लड्डू है। तो उन्होंने 2-3 दुकान में जाकर के बात करी थी कि कैसा कैसा कोटेशन लिया था अलग अलग जगह से, और कैसा वाला डिजाइन कौन बना पाएगा। तो कोटेशन लेकर उन्होंने रखा हुआ था और कहा था कि सबने बोला है कि 3-4 दिन में ही बन जाएगा। तो हम लोग तो बर्थडे से पहले ही पहुंचने वाले, तो वही मैं लास्ट कंफर्म कर रही थी कि केक का ऑर्डर अभी देना है कि हम लोग आएंगे उसके बाद ही होगा। तो कह रही नहीं, आप लोग आओ तो ही हो जाएगा, 2-3 दिन में बना के वो लोग दे देते हैं। छोटा सा तो केक है, उसमें क्या है। तो ये वाली बातें करी थी, और भी अपना अलग अलग कितने बजे क्या प्लानिंग क्या क्या करनी है, तो अभी तो बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करके करना है। कौन किया नीवू, वो कौन खराब किया? देखिए पूरे जितने भी थे
ब्लैंकेट सबको खोल दिया और डांस कर, अरे नहीं उठाए पापा अभी तक, उसको लग रहा है पापा फोन उठा लिए, डांस करके दिखा रहा है, रिंग बज रहा है, देखो नहीं उठा रहे पापा वीडियो कॉल। अब क्या करोगे? नींबू नाई कर लिया, खिचड़ी खा लिया, एकदम फ्रेश हो गया। 1 hour later. दोपहर में बारिश होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नींव सो जाता है तो बारिश हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। यही बारिश शाम को होती है तो वो बोर हो जाता है, और दोपहर में देखिए कितना अच्छा भी लगता है ना। और अच्छा साथ में मेरा ये तुलसी का पौधा भी लग रहा है, जो कि अभी तक तो ठीक ठाक ही ग्रो कर रहा है। मैंने ना बहुत सालों के बाद तुलसी का पौधा लगाया, एक बार लगाया था और वो ना कुछ ही महीने में मतलब वो ख़राब हो गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, बार बार तुलसी लाना और फिर वो नहीं अच्छा रहे तो वो सही नहीं होता। बहुत महीनों से बैंगलोर में बारिश हो रही है, आप व्लॉग में सुनते ही रहते हो, देखते ही रहते हो। तो अब जब हम गुजरात जाएंगे ना तो वो कुछ दिनों के लिए कंप्लीट ब्रेक मिलने वाला है बारिश से नींव को, क्योंकि कई महीनों से बच्चे के दिमाग में यही बैठ गया एज इफ रोज बारिश तो होनी है। अब तो ऐसा हो गया है कि नींव सो के उठता है तो खुद जाके बाहर बोलता है, मम्मा रेन आएगा। मैं बोलती हूँ देखो शायद आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। तो मतलब इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि कब से बारिश हो रही है बैंगलोर में, आई गेस अप्रैल से बारिश हो रही है। अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ चुका है, तो रोज की बात हो गई है। तो वहां पे ये ब्रेक मिलेगा, पर पता नहीं गर्मी कितनी होगी, आई डोंट नो। सितंबर में कभी मैं गई हूँ क्या राजकोट? मुझे नहीं लगता है मैं सितंबर में कभी भी गई हूँ, नहीं गई हूँ मैं। या तो नवरात्रि के टाइम पे, और हमेशा मैं अक्टूबर के बाद ही गई हूँ, उससे पहले मैं नहीं गई हूँ। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा कि सितंबर में मौसम कैसा रहता है। और एक बात और है कि नीव का बर्थडे तो मन ही रहा है राजकोट में, वो तो है ही है। अंगद का भी बनने वाला है, तो अंगद बहुत सालों के बाद, आई डोंट नो कितने सालों के बाद अपने घर पे वहां पे बर्थडे मनाएगा, क्योंकि अंगद जो है वो 10th के बाद ही बाहर निकल गया था। फर्स्ट अभी नीव नीचे खेलने के लिए गया और देखिए बारिश हो रही है कितनी ज़्यादा। पता नहीं वो क्लब हाउस में खेल रहा है या कहाँ खेल रहा है। एक फ्रेंड तो मुझे नीवू का वहाँ दिख रहा है, चिक्की। नीव कहाँ है पता नहीं। देखिए कितनी बारिश हो रही है, और 5 मिनट 10 मिनट में ना अंगद भी एक्चुअली आ ही जाएगा। वाह, आज दोपहर से बारिश हो रही थी, बीच में मतलब ठीक हो गई थी, फिर ठीक हो गई थी, मतलब रुक गई थी। हाय चिक्की, चिक्की वहाँ से हाय कर रहा है, हाय। नीवू नीचे गया है खेलने, हाँ बेसमेंट में होगा। वो रहा नीवू, देखो नीवू उधर से कहीं से देख रहा है, उधर ही है। वो नीव का फ्रेंड है एक्चुअली, वहाँ पे देख रहे हो आप ये। और नीव इस तरफ में है, वो उस तरफ में। अरे बाप रे, बिजली चमक रही है भाई। तो नीव जब ओ हो बहुत बिजली चमक रही है। नीव जब नीचे गया था ना तब नहीं हो रही थी, एकदम रुक सी गई थी, और गया है कि शुरू हो गई है। तो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, और अंगद आ रहा है अपने ऑफिस के कैब से, और ऑफिस का कैब जो है वो अंगद को हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पे ड्रॉप कर देता है, वहाँ से चल के उसको घर आना पड़ता है। पर इतनी बारिश हो रही है, अंगद के पास छाता है नहीं, छाता लेके जाना पड़ेगा। पर भी नया स्टार्ट किया है ना ये यूज़ करना ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाला, तो अभी हमें पता नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया है कि बड़ी रोमांटिक वे में मैं छाता लेकर जाऊँगी और अंगद को पिक करके लाऊंगी। वैसे भी नीव खेल रहा है दीदी के साथ में, तो टाइम है मेरे पास में, तो छाता पिक करती हूँ जो कार में है, चाबी ले ली है, और मैं अंगद को पिक करने जा रही हूँ। अंगद को मैंने बोल दिया है मेरा वेट करना, लेट्स गो। यहाँ पे नीचे देखो आप, पूरा पानी जो है वो जम गया है। तो सबसे पहले मैं छाता ले लेती हूँ गाड़ी से, पूरा इधर पानी पानी हो गया है। और अगर मुझे नीव ने देख लिया तो फिर उसका रोना धोना चालू हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इसलिए मैं छुप के निकलूँगी। वो नीचे यहीं पे कहीं खेल रहा होगा। बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, लेकिन रोशनी इतनी आ रही है कि लग नहीं रहा है बारिश होगी, पर हो रही है। मैंने अभी देखा नीव कुछ बच्चों के साथ बेसमेंट में खेल रहा था। अरे बाप रे, पानी जम गया पूरा। तो मैं छुप के भागी, अगर वो देख लेता कि मम्मा कहीं जा रही है अम्ब्रेला लेकर के, ओ हो। तो अभी ना कल से याद से मुझे अंगद के ऑफिस बैग में ना छाता देना ही पड़ेगा, ताकि ये वापस से रिपीट ना हो। और सामने मुझे अंगद दिख गया है, देखो बेवकूफ़ को मैंने बोला है मैं छाता लेके जब आ रही हूँ तो थोड़ी देर भी वो भीग करके क्यों आ रहा है? थोड़ा भी नहीं भीगना चाहिए ना? फिर क्या ही बताऊँ मैं, फिर मैं क्यों आई हूँ? हाय, क्यों भीग के आ रहे हो? वेट कर लेते। कोई नहीं, तो सही टाइम पे पहुंची कि लेट पहुंची हो? अभी जस्ट तुम किससे बात कर रहे थे, दीदी से क्या? नहीं आया था एक कॉल। अच्छा ठीक है। वाह देखो, पर कम हो गई ना बारिश? हाँ अभी कम हो गई है। इतना अच्छा अनएक्सपेक्टेड हमारा वॉक हो गया। देखो रोमांटिक वॉक हो गया। जैसे अंगद निकाला, यार मैं तो पहुंचने वाला हूँ,
पर बारिश तो कम ही नहीं हो रही, तो मैंने कहा मैं आती हूँ छाता लेकर के तुमको पिक करने के लिए। छोटे छोटे मिसेज से सीखने को मिल रहा है, एक छतरी रखना चाहिए। वही छतरी रखनी। वहाँ पे कितना ट्रैफिक बढ़ गया है हमारे मोहल्ले में। काम करो ना, कार से पहले निकाल लो छाता, कल फिर सुबह भूल जाओगे। अरे वो येलो वाला दिख ही नहीं रहा है। नहीं, ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला ब्लू ले लो ना, इसको रख दो गाड़ी में और ले लो। फिर भी अंगद पीछे भींग ही चुका है, बैग तो पूरा भींग चुका है उतनी देर में। भाग के आया ना। हाँ, भाग के आए। तो मंदिर के पास उतारा बस ने कि और आगे? नहीं, मंदिर के सामने ही उतारा। उधर ही उतारा। एक्चुअली कैब भी नहीं है, बस है ना, प्रॉपर बस है, हाँ। ऑफिस का बस है, पूरा भरा रहता है, फुल एकदम। बाप रे, 4 बजे स्कूल से जैसे नहीं छुट्टी होती है वैसे जाके बस में बैठ जाओ। 4 को निकला है, 6 को पहुंचा है। पर तो सब लोग का मारामारी होता है, काफी लोग खड़े होके जाते हैं, बट एक्चुअली रूल में नहीं है खड़े होने को। हाँ करेक्ट। तो और बस लगेगा। आज से जोड़ दिए तो अब थोड़ा इजी हो गया। अंगद स्कूल जा रहा है, ऑफिस नहीं। सुबह 7 को निकल जाओ, बस पकड़ लो, शाम को 4 बजे बस पकड़ लो, 6 बजे घर आओ। मम्मी आई है रिसीव करने छाता लेके। वैसा ही है। और नीव के लिए और मेरे लिए कुछ लेकर आया अंगद, क्रिस्पी क्रीम। अरे वाह, नीव खुश हो जाएगा। डोनट्स गया क्या? अरे मेरा फेवरेट छतरी है भाई, टूटेगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। इंडिया में नहीं मिलता है मुझे, एटलीस्ट बैंगलोर में तो नहीं मिला। मुझे लग रहा है नीव खड़ा होगा यहाँ पे। नीबू, हाँ, मम्मा को ढूंढ रहे थे। कब से खड़े हैं दीदी? 10 मिनट से। अरे भैया को लेने के लिए गए थे छाता लेकर के। नीबू को टेंशन तो नहीं हो गया था मम्मी का है? तब से बोल रहा है खोलो आंटी खोलो। खुल ही नहीं रहा है गेट। अरे मम्मा गई थी पापा को पिक करने, नीबू बारिश हो रही थी ना, तो मम्मा को छाता लेके गई थी मम्मा पापा। बेचारा बोर हो गया होगा 10 मिनट से। और दीदी भी सोच रही होगी ये सो तो नहीं गई। बोल रहे हैं ना, हाँ, कि वो इसकी मम्मा नीचे ढूंढने गई है नीबू को। हम बोले नीबू तो इधर है पालतू। दीदी सोच रही होगी। जो लाइट जला रहे थे वो भी बोल रहे थे, हाँ, इसकी मम्मा इसको ढूंढने नीचे गई है। अरे नीबू क्या हो गया? टेंशन हो गया क्या? नहीं टेंशन नहीं हुआ है भाई, बोल रहा है नहीं। क्या लाए हैं पापा? देखो पापा गिफ्ट लाए हैं, ओपन करोगे? ये देखना, ये भी गीला हो गया है पूरा ऊपर से तो वैसे। अरे ये देखो डोनट्स। आज अंगद के ऑफिस में ना हैरी पॉटर थीम्ड डोनट्स का स्टॉल लगा था ना। करेक्ट, हाँ। तो वो देखिए हैरी पॉटर का थीम का है। नॉर्मल भी थे और ये वाले भी। ये हैरी पॉटर वाला है। कट करके दूं? कैसा है? बाव है? हाँ। अब खाओ। जब अंगद को लेकर आ गई हूँ, बारिश बिल्कुल चली गई। मतलब तब से बारिश रुकने का नाम नहीं लग रही थी। छतरी में घुसकर नीबू क्या बेचेगा? आलू बेचेगा, प्याज बेचेगा, क्या बेचेगा? कितने का दिया भैया आलू? आलू कितने का दिया? लो 1 2 3 लो। आलू तो दो। आलू तुम दोगे ना, मैंने पैसा दिया तो तुम आलू दो। अरे पैसा कहाँ गया? अब मेरे को आलू चाहिए, जल्दी आलू दो। थैंक यू। फिर से बारिश हो गई चालू। आज आपको व्लॉग में थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश का अपडेट तो मिलता ही रहा है। हमारे घर पे क्या चल रहा है मैं दिखाती हूँ। इस पर्दे के पीछे से नीबू और पापा खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? भूत भूत खेल रहे हैं ये लोग। यस, हम लोग भूत खेल। कैसे बनता है नीबू? मम्मा को दिखा दो भूत कैसे कर। उधर इधर हूँ ना मैं, कैसे बनता है भूत? नीबू ने पहना भी है ना हैलोवीन टी शर्ट। यहाँ पे बकेट रखो। हाँ, अब इसमें से देखिए नीबू हेल्प करेगा मम्मा की। अंगद एक्चुअली गया मीटिंग में। हाँ, इसमें से कपड़े निकाल के बाल्टी में रखना है, ठीक है? एक एक करके सारे कपड़े निकालो, गिरना नहीं चाहिए, और बाल्टी पे रखो। मुझे उसके बाद एक और लॉट वॉश करना है, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअली वॉश करने हैं। अभी तो मैंने बस नीव वाला, आप देखोगे ना, ये सिर्फ नीव का साइकिल चलाया है। और आप देख रहे हो अगेन, मैं जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ उतना कम है। आप पूरे व्लॉग में देखते आ रहे हो कि बारिश कितनी हो रही है बैंगलोर में। सोचो ऐसे में ये कपड़े मैं कब सुखाती, कैसे सुखाती, और कितने कपड़े बच्चे के गंदे होते हैं। तो क्योंकि मेरे मशीन में ड्रायर भी है, तो ये देखो ये सारे कपड़े जो हैं ये वार्डरोब ड्राई निकले। ये देखो, तुम उठा पाओगे? कैसे उठाओगे? हैवी है ना, उठा लोगे? एक काम करो, मैं आइडिया देती हूँ। यहाँ से पकड़ के खींचो, कोई कपड़ा गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? धीरे धीरे खींचो, लाओ संभल के। देखो स्टेप है, संभल के। हाँ जाओ, धीरे धीरे खींचते हुए बेडरूम ले जाओ, जाओ धीरे 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 धीरे। अंगद का मीटिंग हो गया ओवर। अब ड्यूटी फिर से चेंज हो गई। अब अंगद नीव को संभालेगा, मीनवाइल मैं खाना बनाऊंगी। नीवू को आता है? करके दिखाओ।
द बेस्ट वे जिससे कि आप नींबू से कुछ भी करवा सकते हैं वो ये है कि आपको बोलना है नहीं आता है। कि नींबू को नहीं आता है, देन ही सेज आता है फिर वो करेगा। नींबू को नहीं आता नहीं ये तो सुन लिया अंगद। नहीं आता, नींबू को नहीं आता है, नहीं आता नहीं आता। ले, ये तो खुद ही बोल रहा है। अरे वो हमारे साथ गेम खेल बहुत रहा सुन है। लिया उसने। बाप रे, आजकल के बच्चे ये वाला तुरंत नहीं सुन आता है, लेते ये हैं। तो स्क्वायर है, यहाँ फिर भी स्क्वायर दोनों है अपना ना। खेलेंगे। चलिए मैं बनाती ये देखो, हूँ, पापा करेंगे। तब तक डिनर टाइम बताऊँ आपको, 8:45 हो चुका है। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे मशरूम मंगवाया है एक्चुअली। तो अभी देखिए कितना गंदा है, इसको पूरा वॉश करूँगी। मशरूम को ऑमलेट में डाल करके विद चीज़ कुछ बनाने का सोचा है। अच्छा मौसम है तो खाया जाए। रेसिपी बहुत सिंपल है। पैन में बटर को हीट किया, उसके बाद इसमें कट मशरूम्स डाला। इसको आपको सॉटे करना है अच्छे से। जब ये सॉटे हो जाए उसके बाद आपको इसमें एग का एक लेयर डालना है। एग में डाला है मैंने वही चाट मसाला, नमक, ग्रीन चिली, धनिया पत्ता, वो सब प्याज वगैरह। फिर इसमें आपको चीज़ स्लाइसेस डालना है, जितना भी आपको इसको चीज़ी करना हो। फिर एक लेयर एग का डाल दीजिए। उसके बाद सिम पे पकाना है ढक करके, और फ्लिप दोनों साइड से नहीं करना है, एक ही बार आपको पकाना है। जो बीच का लेयर है ना वो आप सिम करके पकाओगे ढक के ना, तो अपने आप पक जाएगा। और ये देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। बस इसको ऐसे कट करिए, इतना टेस्टी था ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली बारिश में तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ऐसे मशरूम चीज़ ऑमलेट तो ट्राई करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर स्पिनिच डाला जाए, पालक डाला जाए कट करके धनिया पत्ता के बदले, तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। इनफैक्ट इसमें स्वीट कॉर्न भी बड़ा अच्छा लगेगा, पर वो फिर प्रॉपर ऐसा स्नैक्स बन जाएगा। ऐसे रोटी पे खाने के लिए मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।